नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने UGC नेट 2002 जून का जो पेपर था वह किया था। अब इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2002 में जो UGC नेट का पेपर आया था उसकी डिस्कशन करते हैं। तो बिना समय गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है भाई कि वेदांग में वेद पुरुष का मुख क्या कहा जाता है। बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है, आपको बता देता हूँ, मुखम व्याकरणम स्मृतम। दूसरा है भाई, यह प्रश्न पिछले पेपर में भी आया था कि छंद सूत्र के रचयिता कौन है, आपको बताना है, इसका उत्तर आप खुद दीजिए। कवि क्रतु उपाधि किसकी है, यह भी पिछले पेपर में आया था, जो इसका पिछला पेपर था। ठीक है, आप इसका उत्तर वहां से दीजिए। गोपथ ब्राह्मण से संबंध रखने वाला वेद कौन है। दोस्तों, गोपथ एक ही ब्राह्मण है उस वेद का। आप जानते हैं अथर्ववेद ऐसा है जिसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है और वह है अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किससे है, यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे वहाँ पे पूछा था केन उपनिषद का संबंध किससे है, तो केन उपनिषद का संबंध सामवेद से है, तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध भी सामवेद से है। उसके बाद आपसे पूछा है भाई ऋत अधिपति किसकी उपाधि है। देखिए दोस्तों, ऋत अधिपति, ऋत होता है सत्य, और सत्य का अधिपति आपके दिमाग में डायरेक्ट आएगा कि इंद्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋत अधिपति कहा जाता है सविता को। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है। देखिए दोस्तों, पुराण नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पे पूछा है उपनिषद, तो इसका उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। वंशीय मंडल में कौन सा वेद विभक्त है। दोस्तों, आपको पता है ऋग्वेद ऐसा है जिसमें मंडल प्राप्त होते हैं, तो पहली बात तो मंडल जहाँ पर आ गया ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में ही वंशीय परंपरा से मंडल चलते हैं। ऋग्वैदिक स्त्री देवता कौन है। अब आप सोचोगे भाई अश्विनौ, चलो ये तो हमारे युगल हो गए, स्त्री देवता जो नहीं है, अग्नि है, यह पुरुष है। अब कई सोच सकते हैं कि सविता और उषा दोनों स्त्रीलिंग हैं, लेकिन यहाँ पर स्त्री देवता उषा को कहा जाता है। देवताओं के पुरोहित कौन है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है दोस्तों। अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातवम, अर्थात देवताओं के पुरोहित हैं अग्निदेव। उसके बाद भाई चारों वेदों के भाष्यकार कौन हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। चारों वेदों के भाष्यकार हैं सायण आचार्य। यह भी पूछ सकते हैं आपसे कि सायण आचार्य ने सबसे पहले किस वेद का भाष्य लिखा, तो आप कहेंगे यजुर्वेद का लिखा है। और यह भी कह सकते हैं कि सायण आचार्य ने सबसे अंत में किस वेद का भाष्य लिखा है, तो वह थे भाई अथर्ववेद। अब अज्ञान क्या है दोस्तों। अब यहाँ पर एक दिमाग में आपके ना थोड़ा घूम सकता है कि यहाँ पर इन्होंने भाव रूप दिया है। अज्ञान भाव रूप भी होता है, अभाव रूप भी होता है दोस्तों। तो मुझे लगता है ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है, ये विवर्त रूप नहीं होता है, क्योंकि विवर्त रूप में जो हमारा आगे आएगा हमको, तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन थोड़ा इन्होंने गलत दे रखा है। भाव रूप और अभाव रूप, इसका उत्तर ये होना चाहिए था, क्योंकि अज्ञान तो सत असत भ्याम अनिर्वचनीय होता है। आप कह नहीं सकते कि वो है या फिर वो नहीं है। विवर्त तो ये होगा ना कि किसी चीज़ को ढक लिया, उसके बाद एक्चुअल चीज़ दिख गई, वो बात नहीं है। तो यहाँ पर भाव रूप होना चाहिए। अनिष्ट साधना कर्म कौन सा है। अनिष्ट का मतलब होता है जो दूसरों को बुरा करे, दूसरों के लिए अगर आप बुरा करते हो, ऐसे कर्म को कहते हैं अनिष्ट साधना कर्म। तो इनमें से आप देख लीजिए कौन सा है, निषिद्ध कर्म होगा इसका उत्तर। सांख्य के अनुसार पुरुष का स्वरूप कैसा है। देखिए भाई, न प्रकृति न विकृति, पुरुष का तो यही है, ना तो वो प्रकृति है ना ही विकृति है। दोस्तों, प्रकृति का मतलब होता है कि किसी से कुछ बनना, अब पुरुष से कुछ नहीं बनता, और न विकृति है वो, ना ही वो किसी से बनता है, इसलिए न प्रकृति न विकृति पुरुषः। आगे आपसे पूछते हैं भाई ऋग्वेद भाष्य के लेखक कौन हैं। ये प्रश्न
अब आपके दिमाग में अगर आपको याद होगा तो आप लिख देंगे इसको। इसका उत्तर होगा दोस्तों वेंकट माधव। ऋग्वेद भाष्य के राइटर हैं वेंकट माधव। ये सांख्य कारिका का प्रश्न आ गया भाई। उपष्टम्बकम चलम च रजः, रजोगुण इसका आ जाएगा। तुष्टि कितने प्रकार की होती है? 8 सिद्धि नवो निधि के सुख। निधि 9 निधियां, खजाना। ठीक है, तो ये तुष्टि इसी को कहा जाता है। सांख्य के अनुसार तुष्टि 9 प्रकार की होती है। उसके बाद पूछते हैं अभी पंचगवम में समास कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर पंचगंगम होता, द्वियमुनम होता, फिर तो ये अव्ययी भाव होता क्योंकि यहाँ पे नदियों का वर्णन होता। लेकिन पंचगवम का अर्थ है 5 गायों का समूह, तो वो तो द्विगु समास होगा फिर। रूपवद भार्य, रूपवती भार्या यस्य अर्थात बहुव्रीहि समास। यस्य आ गया तो बहुव्रीहि समास। उसके बाद पूछते हैं भाई आपसे विपर्यय कितने प्रकार का होता है? यह भी हमारा सांख्य के अनुसार है पंच विपर्यय भेदा, तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको याद करना है। तो ये जो 5 आगे आएंगे, 8 इनके आगे आगे भेद चलेंगे। पंच विपर्य भेदा, तो तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र। उसके बाद 8 8 10 18 18 इस प्रकार से आगे उसके भेद चलते हैं। शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा है तो इसका उत्तर आप दे सकते हो। वेणी संहार में कौन सा रस है भाई? संहार, मार रहे हैं उन्हें। किसका संहार कर रहे हैं? तो इसलिए हो गया इसमें वीर रस। माघे संति त्रयोगुणा, इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत डीपली बताया था भाई, आप छांटिए और इसका उत्तर दीजिए। लेकिन आपको देखो चीज़ें तो इन्होंने इकट्ठी दे रखी हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना है क्या उत्तर होगा। मैं श्लोक बोल देता हूँ। उपमा कालिदासस्य है भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणः। राज्यश्री पात्र किसमें है? राज्यश्री जो थी भाई वो हर्षवर्धन, जो ये हमारा है हर्षचरितम जो नाटक है, एक तरह से जो हमारी आख्यायिका है उसके अंदर ये पात्र है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षचरितम। आगे है भी सवर्ण। सवर्ण का मतलब है जो एक जैसे वर्ण होते हैं। वो कौन से हैं आपको पता है? देख लीजिए कौन से छोटे बड़े दिखते हैं हमको। अब यहाँ पर होगा अ और आ जो सवर्ण संज्ञक हैं। दिगंबर जैन जो आगमों की भाषा क्या है? तो भाई वो बोलते थे शौरसैनी भाषा। वर्नर नियम में क का परिवर्तित रूप क्या है? यानी जो क बना है वो किससे बना है? वो बना है भाई ग से। प्रायः पूर्व पद की प्रधानता वाला समास कौन सा है? ऐसा बताइए जिसमें पहला पद प्रधान हो। तो अविभाव में पहला, द्वंद्व में दोनों, द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होता है क्योंकि तत्पुरुष का भेद है यह, तो तत्पुरुष में दूसरा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कारण का लक्षण क्या है भाई? तो कारण का पहला ही है हमारा पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च। पूर्वभावी नियत सही रहता है और अन्यथा असिद्धश्च, किसी और के द्वारा उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, यही हमारा कारण होता है। आगे कहते हैं भी कारक की श्रेणी में क्या नहीं आता? आपको पता है दोस्तों संबंध और संबोधन जो होते हैं वो हमारे कारक की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी दोस्तों। अलवंत्यात् पूर्व उपधा संज्ञा होती है, और उपधा संज्ञा किसकी होती है मैंने यह भी आपको बताई थी। अंतिम अल से परे पहले जो कोई व्यंजन स्वर होता है उसकी होती है। यह भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि न और वाह की संज्ञा क्या होगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए, इसका उत्तर आपको पता चल जाएगा। संहिता का लक्षण क्या है? संहिता बताने वाला कौन सा सूत्र इसमें है? देखिए सुप तिगंतम पदम पद संज्ञा होगी। यू स्त्रियाख्यो नदी, ये नदी संज्ञा करेगा। सुड अनपुंसकस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, तो इसका सूत्र होगा परः सन्निकर्षः संहिता, यह हो जाएगा इसमें। आगे आपसे पूछा है भाई प्रगृह्य संज्ञा का सूत्र कौन सा है? देखो भाई सुड अनपुंसकस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। इदु देदु द्विवचनम प्रगृह्यम, 2 प्रकार द्विवचन संज्ञा करता है। इत उत, जिसके लास्ट में बड़ा ऊ हो या बड़ी ई हो और द्विवचन में हो, वहाँ पे प्रगृह्य संज्ञा ये सूत्र करता है।
कत कतवतु निष्ठा संज्ञा करता है, और अलो अंत्यात पूर्व उपधा उपधा संज्ञा करता है। तो आपको मैंने चारों का उत्तर दे दिया है, तो आप बता दीजिए क्या उत्तर इसका होगा। ये मैच करने हैं भाई आपने। अब इसमें गमन क्या है, गमन कर्म है, आकाश एक द्रव्य है, अयुत सिद्ध क्या है, समवाय है, और पृथक्त्व एक गुण है। उन्माद क्या है दोस्तों, तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, विभाव तो होता है जिसको आप कारण बोल सकते हो, कारण उन्माद नहीं हो सकता। सात्विक भाव कभी उन्माद नहीं होते, अनुभाव भी अनुमाद नहीं होते। तो भाई व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को यहाँ पे उन्माद कहा गया है। हास्य प्रधान इतिवृत्त वाला रूपक कौन सा है, देखिए ध्यान से, जिसमें हंसी आएगी वो क्या हो सकता है, प्रहसन ही तो हो सकता है, इसलिए हो जाएगा इसका उत्तर प्रहसन। जगन्नाथ का काव्य लक्षण बताइए भाई। देखिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह तो कहा है विश्वनाथ जी ने। काव्यस्य आत्मध्वनि, ये कहा है आनंदवर्धन ने। तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये कहा है जगन्नाथ जी ने। उसके बाद भाई आपसे पूछ रहे हैं तत्त्वमसि में लक्षणा कौन सी है। देखिए वेदांत सार का प्रश्न है, इसमें है जहत अजहत लक्षणा, इसका उत्तर यह हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं भाई शांडिल्य विद्या आदिनी कर्म कौन से हैं। तो शांडिल्य विद्या आदि जो कर्म होते हैं दोस्तों, वह होते हैं उपासना कर्म। यह भी वेदांत सार का प्रश्न है। न्याय के मत अनुसार समवाय क्या है। समवाय एक पदार्थ है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से, द्रव्य गुण इस प्रकार से वो चलता है। वायु का लक्षण क्या है। अब देखिए वायु में स्पर्श होता है लेकिन रूप नहीं होता, तो रूप रहित स्पर्श सहित, सी ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। विशेषण विशेष्य भाव का प्रकार क्या है। आपको पता है विशेषण विशेष्य भाव का मतलब होता है कि आप घड़े को कपड़ा नहीं कह सकते और कपड़े को घड़ा नहीं कह सकते। ऐसा आप कब नहीं कहोगे, जब आपको प्रत्यक्ष होगा उसका, तभी नहीं कहोगे ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई प्रत्यक्ष। वैसे देखिए ये प्रमाण है, जो हमारे 6 प्रमाण न्याय के अनुसार भी अगर आप देख लीजिए तो न्याय में भी 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इस प्रकार जो हमारा चलता है। फिर जो आप प्रत्यक्ष में वो जाओगे, सन्निकर्ष पे जाओगे, उसमें विशेषण विशेष्य भाव आता है, छठा। अभी मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। चूलिका क्या है भाई। चूलिका एक अर्थ उपक्षेपक का भेद है। उसके बाद है महाभारत पर आधारित ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों आपको पता है महाभारत पर आधारित इसमें है किरात अर्जुनियम, जो कि महाभारत के सभा पर्व पर आधारित है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। कई बार पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि वीर रस के भेद कितने हैं। तो वीर रस के 4 भेद होते हैं दोस्तों, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। छाया अंक किसमें है। इसका आपको पता है दोस्तों, छाया अंक जो है वो है उत्तर रामचरितम में, जिसमें सीता को एक छाया के रूप में दिखाया गया है। नाट्य शास्त्र में कितने अलंकार हैं भाई। देखिए नाट्य शास्त्र में 4 अलंकार माने गए हैं दोस्तों, सिर्फ 4। इसका उत्तर आपको याद रखना है। शुद्धोधन नामक पात्र कहाँ पर है। शुद्धोधन जो थे भाई वो महात्मा बुद्ध के पिता थे, सिद्धार्थ के पिता थे, और बुद्ध चरितम में ही सीधा सा मतलब आपको वहाँ पर मिलेगा, तो बुद्ध चरितम इसका उत्तर हो जाएगा। ये मैच करना है भाई, किसने क्या लिखा है। अश्वघोष ने लिखा है सौंदरानंद, विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस को, हर्ष ने लिखा है रत्नावली को, और जानकी हरण कुमार दास ने लिखा है। तो दोस्तों ये जो पेपर था थोड़ा स्पीड में मैंने करवाया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, पेपर आसान भी था। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भाई ज़रूर किया कीजिए। कोई प्रश्न आपने पूछना है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, आपका ही अपना चैनल है, इसको आगे ले जाने की जिम्मेवारी भी आप ही की है। हम तो एक प्रयास ही कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए हम आगे नई नई वीडियो लाते रहेंगे। चैप्टर बहुत सारे करवाए गए हैं चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। तो प्लीज़ भाइयों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।